Hi, hello everyone. Welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में क्या बहुत जल्द से जल्द प्रकट होने वाला है. सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइम बेस्ड कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudarshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. थोड़ा सा यहाँ पे माहौल इसलिए बदल गया है बिकॉज आई एम इन माई फर्स्ट हाउस. सो दिस इज़ डिविनिटी टैरो 6 ओनली. सो ऐसा नहीं है कि वो नहीं है. ओके, यू कैन सी फ्रॉम माई फिंगर्स ऑल्सो. ओके, सो लेट मी सी. सो यूनिवर्स प्लीज़ बताया कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में जल्द से जल्द क्या प्रकट हो सकता है. प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. वाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द सडन वेल्थ. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिटी. वी डू हैव द कंसर्न. 1133 नंबर्स कैन बी इम्पॉर्टेंट. ठीक है, एक साथ दो आ रहा है. ठीक है, चेंज ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट. मैच्योर वुमेन. 9 एंड 6 यहाँ पे एक साथ है. देखो 69 मेरे हाथ से ऐसे ही निकल गया. ऑलराइट, वी डू हैव द हाउस. ग्रेट फॉर्चून. थॉट्स. बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव 80 नंबर द चाइल्ड. सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट साइंस में से है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. I hope you can see the cards. हाँ, we do have yes, Aquarius, Gemini, Libra को मिथुन तुला राशि है. वृषभ, कन्या, मकर राशि है यहाँ पे. एंड बहुत सारे लोग, मैं बता देती हूँ यहाँ पे कुछ इंडिकेशंस तो मैं ज़रूर दूँगी. एंड आई डू फाइंड दूसरा डेक से तो हम देख ही लेंगे. फिर भी एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं. ठीक है, अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं आया कोई बात नहीं. और यस, आई कैन फाइंड 33, 11 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है. 6 दैट इज़ द मंथ ऑफ जून इज़ इम्पॉर्टेंट. जून, अगस्त, अक्टूबर. 369 यहाँ पे है. 39, 33369 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. किसका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है 369 या डेट ऑफ बर्थ हो. ओके, नवंबर मंथ कैन ऑल्सो बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो जल्द से जल्द जो प्रकट होने वाला है वो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि बहुत सारे लोग के अंदर जो काबिलियत है. ठीक है, शायद आप ऐसा हमेशा ही सोचते रहते हैं कि मैं जिस तरह से काबिलियत रखता हूँ, ये मैं जिस तरह से काबिलियत मेरे पास है उस हिसाब से ना मेरे पास कोई भी ऐसा रिवर्स आता ही नहीं है. ठीक है, मैं उस तरह से मुझे पेमेंट नहीं मिलता है, या मैं जिस प्रकार बहुत ईमानदार हूँ, या जिस प्रकार मैं हार्ड वर्किंग हूँ, जिस प्रकार मैं सिंसियर हूँ, लॉयल हूँ, डिवोटेड हूँ अपने काम को लेकर, वो मुझे मिलता क्यों नहीं है. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है द 20 नंबर इंडिकेट्स द जजमेंट ऑल्सो. एट द सेम टाइम आई कैन फील लाइक कि जैसे होता है ना कि जैसे भगवान देंगे तो छप्पर फाड़ के देंगे. यहाँ पे मुझे दिख रहा है विद द हाउस देयर इज़ अ स्टेबिलिटी. ठीक है, दैट इज़ कमिंग इन योर लाइफ. सो जल्द से जल्द क्या आने वाला है, जल्द से जल्द यही आने वाला है कि दैट योर रूट्स, जैसे बोला जाता है ना कि हमेशा बेस जो है, जैसे हमेशा स्टडीज़ जो जिस तरह से होते हैं, स्टडीज़ का अगर फाउंडेशन कोर्स या बेस सही नहीं होता तो वो बिल्डिंग तो हिल ही जाएगा. वो स्टडीज़ का क्या मतलब, हायर एजुकेशन का क्या मतलब, जो कोई बेस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहा है. आप ऐसे इंसान हैं, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आने वाले समय में आपके अंदर इतना टास्क आपको मिलेगा कि आप बहुत बिजी रहेंगे. और राइट, एंड देयर विल बी कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जो आपकी चिंताएं हैं वो सारे टेम्पररी है. सो आप खाम खाए परेशान हो रहे हैं कुछ इश्यूज़ को लेके, और ऐसा ना हो कि समय आपसे, ठीक है, भाग जाए, क्योंकि आप समय को जितना ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे उतना ही अच्छा है. आप खाम खा अननेसेसरी नेगेटिव थॉट्स को पाल नहीं सकते. कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ चेंज इन परमानेंट एड्रेस. हो सकता है कि आपकी शादी ब्याह हो के आप बिल्कुल अपने इन लॉज के घर चले जाए या अपार्टमेंट्स बदल दे
या हो सकता है चेंज इन रेसिडेंसी, लोकेशन, कंट्री भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोग मुझे दिख रहा है आपकी चॉइसेस इस तरह से हो सकते हैं कि अपार्टमेंट में रहना, कुछ लोग ये मुझे दिख रहा है आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ की हो सकता है कि नहीं अपना सेपरेट हाउस हो, डिटैच हाउस हो, अपना ही वहाँ पे हम ओनरशिप रहे, वही अच्छा है। सब लोग जहाँ पे रहते हैं आई डोंट वांट टू लीव देयर, आपके पार्टनर बोल सकते हैं। एक लवली रोमांटिक रिलेशनशिप इज़ डेफिनेटली ऑन द कार्ड, जहाँ पे सिर्फ वो इंसान आपकी सुंदरता देख के आपको चूज़ नहीं करेंगे, बट आपके अंदर जो गुण है, आपके अंदर जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ है, वो देख के वो सिलेक्ट करेंगे। मे बी आप जितना भी एजेड है उससे काफ़ी ज़्यादा मैच्योर दिखते हैं। कुछ लोगों के मुझे दिख रहा है चार्ट में शनि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है आपका। किसी का 7th हाउस में, 9th हाउस में, 11th हाउस में हो सकता है देयर इज़ अ सैटर्न इन्फ्लुएंस, या आपके 1st हाउस में सैटर्न है। ओके, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आने वाले समय में आप ऐसे संगठन, ऐसा एसोसिएशन, ऐसा कोई ग्रुप, ठीक है, फॉर कम्युनिटीज़ आई कैन सी लाइक, ऐसा कुछ ग्रुप बनाने वाले हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग, मतलब देयर इज़ अ ग्रुप विच ऑलवेज फाइट्स फॉर जस्टिस। ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा ग्रुप बनाओ। ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही कम्युनिटी का हो, मे बी डिफरेंट कम्युनिटी मिलके एक कम्युनिटी हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने काफ़ी बार एग्जांपल दिया है यूट्यूब का, ऑफ कोर्स डिफरेंट कम्युनिटी, क्लास, रिलीजन, ठीक है, कास्ट, यहाँ पे सब लोग मिलके ही काम करते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप जानते ही है स्पिरिचुअलिटी इज़ ओनली वन, ब्रह्मांड में सब सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ फिजिकल बॉडीज़ में जब हम आते हैं ना, तभी हमारे जात पात इस तरह से लेके बातचीत होता है, और कुछ नहीं। ऑल आर सेम। अगर कोई अच्छा भी है तो उसके अंदर बुराई भी है, अगर बुराई भी है तो अच्छा भी है। सो मुझे दिख रहा है उस तरह का कुछ आप करने वाले हैं, ठीक है। क्लब जैसा हो सकता है, यू मे जॉइन अ क्लब, इट कैन ऑल्सो बी लाइक दैट। वो क्लब हो सकता है चेस का, फुटबॉल का, ओके, इट कैन बी लाइक बैडमिंटन, स्पोर्ट्स का, या कुछ भी फन एंड रिक्रिएशन क्लब, जहाँ पे सारे लोग सैटरडेज़ को या संडेज़ को मीट करते हैं, आपस में बहुत अच्छे से गॉसिप करते हैं, बातचीत करते हैं, फैमिलीज़ को लेके आते हैं, ठीक है, खाना वाना होता है। उस तरह से मुझे दिख रहा है वो ऐसा संगठन जहाँ पे लोगों की वेलफेयर भी होगा, और यहाँ पे जो भी उस कमेटी को चलाएंगे, हो सकता है कमेटी फॉर्म हो, ठीक है, कमेटी वाला कुछ चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कमेटी का हेड हो सकता है कि आप बने, और उसमें ना आपका बहुत ज़्यादा योगदान यहाँ पे रहेगा। हो सकता है आपके पापा भी बने, ऐसा कुछ नहीं है। सो ग्रेट फॉर्चून इज़ कमिंग टू यू। अभी सब लोग बोलेंगे कि ग्रेट फॉर्चून, किस तरह से ग्रेट फॉर्चून? जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे इंसान हैं कि सिंपल बेस मेटल्स को भी आप गोल्ड में बदल सकते हैं। यू हैव द क्वालिटी ऑफ अ मैजिशियन। जनरली क्या है, यहाँ पे देख रहे हो कि गोल्ड जो है, शायद आपने मिठाई के ऊपर देखा होगा कि सिल्वर जो है वो वर्क होता है, या गोल्डन कलर का वो होता है, कोटिंग होता है ना कुछ मिठाई में। सो वो क्यों दिया जाता है? टू अट्रैक्ट पीपल टूवर्ड्स दैट स्वीट, राइट। सो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है कि आप वैसे लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो बाय योर ओनली आउटर शाइनिंग, बट आपके अंदर भी गोल्ड है। आप खुद ही अंदर इतने ज़्यादा सुनहरे हो, और सुनहरे मौके भी आपके लिए आ रहे हैं। बट आप ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अननेसेसरी जो चीज़ें हैं वो अपनी ज़िंदगी में ज़ोर ज़बरदस्ती लेके आ रहे हो। यू हैव टू लिव इट नाउ, इट्स अ टाइम। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में एक स्पिरिचुअल काउंसलर या स्पिरिचुअल टीचर या मेंटोर या एडवाइज़र या ऐसा इंसान आए आपकी ज़िंदगी में जो आपको सही तरह से रोशनी दे और रिफ्लेक्ट भी करे, ताकि आपके अंदर वो सारे खूबियाँ आ जाए। मे बी इन द फॉर्म ऑफ योर पार्टनर, मे बी इन द फॉर्म ऑफ योर हस्बैंड, वाइफ, और एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। एक कुछ लोगों के लिए जल्द से जल्द एक बच्चा, एक नया मेहमान आने वाला है, नन्हा मुन्ना सा, और उसको लेके घर में बहुत ज़्यादा धूम मचाएगा। हो सकता है कि आपके परिवार में पहली वारिस आ रहे हैं, इस तरह से हो सकता है। कुछ लोगों के लिए जैसे लॉटरी लगेगा, बट मे बी इन इन्वेस्टमेंट स्टॉक
हो सकता है कि आप गेन करके निकल जाओ वहाँ से, जहाँ पे हो सकता है कि लास्ट मोमेंट में आपने ख़रीदारी किया था और उसको बेचा ही सही समय पे। सो उस तरह से मुझे दिख रहा है। प्रॉफिट आपका रियल एस्टेट से भी आ सकता है। पुराने प्रॉपर्टीज़ आप बेच रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं, उस दौरान आपको कुछ नेगोशिएशन में लाभ हो रहा है। कमीशन आपको मिल रहे हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स आपके पास आ रहे हैं। नेगेटिव साइड में मुझे वही दिखा कि अननेसेसरी अगर आप कोई रिलेशनशिप है जो आपके ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं रहना चाहता, फिर भी आप उसको बुला रहे हो। आप अपने माइंड को ना पूरी तरह से क्लटर कर रहे हो, एक दिमाग पे ना पूरी तरह से एक गार्बेज कर रहे हो। उस गार्बेज को क्लीन करने की कोशिश करो, क्योंकि उसका इम्प्रेशन अगर आपके दिमाग पे हावी हुआ तो आप किसी के बारे में और सोच नहीं सकोगे और उसको भी नहीं आप छोड़ पाओगे। उस एनर्जी को आप डिलीट नहीं कर पाओगे। मेमोरीज फुल होते जा रहा है, ठीक है, आपके दिमाग पे, ठीक है। मेमोरी का जो ड्राइव है ना वो फुल होते जा रहा है आपके दिमाग पे। सो प्लीज़ रिमूव दैट फ्रॉम योर माइंड एंड वेट फॉर दैट राइट टाइम। कुछ लोगों के लिए तो आपके यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि डिवाइन डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू, मौके खुल रहे हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स दरवाजे खुल रहे हैं, आज जो गेट था जो बंद था वो हो रहा है। आपके जो इस तरह से था कि मेरे पास कभी भी मेरा जो उचित फल है वो नहीं मिलता है। योर स्कोर्स आर हायर देन एनीवन एल्स। कुछ लोग देखो स्पेस तो खरीद लेंगे और अवार्ड्स भी खरीद सकते हैं, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आप अपना इंडिविजुअलिटी उनके वजह से खो दो, ठीक है। सो रिमेन इंटैक्ट। आप जो हो उसका जो चमक है लोगों को दिखाई देगा ही देगा। इफ़ यू आर मेड ऑफ गोल्ड, सो गोल्ड इज़ लवेबल बाई ऑल। बट अगर आपकी आउटर कोटिंग, ऊपर की परत जो है, अगर सिर्फ और सिर्फ वो गोल्ड का है, ओके, इट इज़ लाइक दैट of course I believe like that it is not going to be again the perfect one, ठीक है। सो इस तरह से मुझे दिख रहा है। बाकी कार्ड से हम देख लेते हैं। आई डू फाइंड कि आपके घर में कुछ लोगों के लिए ऐसी पेंटिंग्स है जो सही नहीं है, और कुछ लोगों के घर में मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के घर में दिख रहा है ऐसे पेंटिंग्स है जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, और वो आपकी जो जो आपकी घर की जो ऊर्जा है, राइट, उसको बढ़ा रहा है। सो दिस इज द थिंग। सो लेट मी सी थ्रू द अदर oracles. Yes, twin flame, the 17 number, the destiny. Aquarius, देखो 2020 बार बार आ रहा है। सो क्लेम दिस रीडिंग बाय 2020, ओके। वी डू हैव 43। देखा, वही मैंने कहा जो यहाँ पे है, द 15 नंबर, ओके। सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अच्छा, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, ओके। द फायर साइन एंड वाटर साइन आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो मुझे यहाँ पे बिल्कुल स्पष्टता से दिखाई दे रहा है वो है कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसे हिस्से हैं जिसको नियंत्रण में नहीं रख पा रहे हैं, बट आने वाले समय में आप इजीली उसको बैलेंस कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, बहुत क्रोध है, अगर हाई टेम्पर है, इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, स्पिरिचुअलिटी में आपका कभी कभी मन होता है, विश्वास करता है, कभी कभी मन नहीं मानना चाहता, तो ये सब चीज़ बैलेंस में आएगा एंड डेफिनेटली यू विल फाइंड योर स्टेबिलिटी। जहाँ पे आप देख रहे हो ये जो पिक्चर है, यहाँ पे किस तरह से परफेक्टली ये इंसान अपने शरीर को बैलेंस कर रहे हैं। दूसरा चीज़ है कि जैसे मैंने आपको कहा, हम ओरिजिन हुए थे वही बानर सेना से, ठीक है। हम ओरिजिनली कहाँ से आए? मंकी से आए। यहाँ पे आप देख पा रहे हो मंकीज़। सो हमारे जो बोल सकते कि व्यक्तित्व है, हमारे जो पर्सनालिटी है, एक दूसरे से मिलता जुलता तो ज़रूर है, बट ड्यू टू डिफरेंट कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, हमारी परवरिश, हमारे बैकग्राउंड, हमारे कंट्रीज़ अलग अलग होते हुए हम बदल चुके, बट हमारा डोर जो है वही यूनिवर्स के हाथों में ही है।
वही यूनिवर्स नियंत्रण करते हैं। हमारे कार्मिक रिलेशनशिप्स बोलो, हमारे रिवर्स बोलो, हमारे पास आने वाले जो मौके बोलो, ठीक है। कुछ लोगों को मौके मिलते ही नहीं, कुछ लोगों को मौके बहुत ज़्यादा मिलते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो यूनिवर्स आपको ये प्रॉमिस ज़रूर कर रहा है कि आपको ऐसा प्लेटफॉर्म ज़रूर मिलेगा जहाँ पे आप अपने फील्ड पे एक्सप्रेस कर पाओगे। यहाँ पे आंखें क्यों बंद है, एक चीज़ बताओ तो, बिकॉज कानून अंधा नहीं है, बट आंखें इसलिए बंद किया जाता है ताकि कोई पार्शियलिटी ना हो। तो आने वाले समय में आपके साथ कोई पार्शियलिटी, कोई नेपोटिज्म, कोई भी द्वंद्व, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड होगा ही। और जैसे मैंने आपको पहले से ही कहा कि देयर विल बी टाइम्स, इट विल बी चैलेंजिंग, बट अल्टीमेटली यू विल बी रिवॉर्डेड, बिकॉज जस्टिस एंड जजमेंट यहाँ पे आपकी डेस्टिनी पे ही है कि इट्स अ ट्विन फ्लेम यूनियन, एंड वो होके रहेगा, बिकॉज यू आर स्टिल वर्किंग ऑन योर इनर वर्क, ठीक है। इनर वर्क आप कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अगर आप हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है। अगर आप ये भी सब नहीं कर रहे बट आप अपने आप के ऊपर भरोसा रख रहे हैं और काम करते जा रहे हैं, खुद को इम्प्रूव करते जा रहे हैं टू द नेक्स्ट स्टैंडर्ड मुझे दिखाई दे रहा है, देन इट इज़ गेटिंग ऑटोमेटिकली बैलेंस, बिकॉज ट्विन फ्लेम यूनियन इज़ कम्प्लेक्स एंड क्रिटिकल। ओके, यहाँ पे देख रही हूँ मैं तब से मैं आपको बोल रही, यहाँ पे और यहाँ पे एक ही पिक्चर जैसा है कि आई डू फाइंड लाइक, यहाँ पे देखो ये इंसान जैसे इस इंसान को भूल ही नहीं पा रहे हैं, इसका दिल जो है बार बार धड़कते रहता है। पेंटिंग्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। सो यू आर स्टिल ऑब्सेस्ड विद समवन। ऑब्सेशन इज़ अ वेरी नेगेटिव थिंग। अगर ऑब्सेशन है उसको ख़त्म करो, ठीक है। एंड प्योर लव इज़ अनकंडीशनल, ये मान के चलो। जिसके साथ आपका नाता है, जिसके साथ आपका सोल टाई है, उसके साथ आपका होके रहेगा। जो आप प्रेशराइज करने के लिए जाओगे किसी को, वो मानेगा नहीं। सो आप किसी को भी, ठीक है, कन्विंस करने की कोशिश नहीं करना। इन प्योर लव यू डोंट नीड टू कन्विंस। आप ये इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि टैरो इज़ लाइक दैट, कि इट्स लाइक दैट, लाइक दिस। तो मैं उन लोगों को भी स्पेशली कहना चाहती हूँ कि जहाँ पे मैं टैरो को या ओरेकल कार्ड्स को विद द स्पिरिचुअल साइड से साथ कंपेयर करती हूँ, यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी के साथ भी मैंने कंपेयर किया। आप अपने कोई इंटरव्यू लेवल पे नहीं बैठे हैं कि आप अपने बॉस को या जज को, ठीक है, या आप कोई स्कोर्स देने नहीं जा रहे हैं, कोई एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हैं कि जहाँ पे आपको प्रमाण करना पड़ेगा कि आपके अंदर खूबियाँ कितना है, आपके अंदर ज्ञान कितना है। यहाँ पे क्या है, जो चीज़ सोल टू सोल कनेक्शन है, वहाँ पे आप किसी को इम्प्रेस भी करो तभी भी वो मानेगा नहीं, या तभी भी वो मानेगी नहीं। क्यों? बिकॉज देर इज़ नो सोल कनेक्शन, देर इज़ नो टाई अप्स, ठीक है। सो बेसिकली आपको किसी को संतुष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ही बारे में लुकआउट करना है। यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि आपके घर में कुछ ऐसे पिक्चर्स या फोटो फ्रेम्स हो सकते हैं जहाँ पे वो चीज़ अच्छा नहीं है, कुछ लोगों के लिए वहाँ पे ऊर्जा है। मुझे दिख रहा है आपके घर में बहुत सारे ऐसे मिरर्स भी हो सकते हैं। मिरर्स बहुत सारे रखना अलग सा बात होता है, क्योंकि वो नेगेटिविटी को लेके आता है। बिकॉज आउटर वर्ल्ड, मिरर मतलब क्या है, दूसरा वर्ल्ड, ठीक है। अगर आप कोई भी मूवीज़ भी देखें तभी भी आपको पता चलेगा, मिरर मतलब दूसरा वर्ल्ड। तो दूसरा वर्ल्ड से नेगेटिव एलिमेंट आपके घर में आ सकते हैं। 1 मिरर इज़ एनफ, ठीक है, 1 मिरर फॉर 1 रूम इज़ एनफ। ओके, सो मैंने आपको जो बताया उसको याद रखना, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रिसीव सर्टेन मैसेजेस और कॉल्स और समथिंग और प्रपोजल्स, बट शायद उस प्रपोजल को रिसीव करते वक्त भी आपका मन यही इसमें ही रहेगा कि नहीं, मेरा जो पहला वाला रिलेशनशिप था या मेरा जो पहला वाला जॉब था वही सही था, अभी ये सही नहीं है। अरे आपने सील्ड एनवेलप कहाँ खोल के देखा है? खोलो तो सही, देखो तो सही कि क्या सरप्राइज यूनिवर्स ने आपके लिए रखा है। इट्स अ बेटर इमोशनल रिलेशनशिप शायद आपके लिए रखा है। ओके, सो दिस इज ऑल दैट इज कमिंग टू अस। सो लास्ट में हम देख लेते हैं विद द क्यूज। आई एम सॉरी फॉर दैट स्नीजिंग, ठीक है, बिकॉज थोड़ा सा एलर्जिक है यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट हाउस है ना मेरा, वो बंद रहता है इसलिए।
सो जल्द से देखो, मैंने आपको यही कहा कि इमोशनल बेटर इमोशनल रिलेशनशिप इज कमिंग टूवर्ड्स यू। देखो, यू आर बीइंग पॉजिटिव, तो पॉजिटिवनेस नहीं होना चाहिए। सो समथिंग इज ब्लॉक्ड। एक पिरामिड यही रिप्रेजेंट करता है कि बैलेंस को, जिस तरह से पिरामिड को बनाया गया था वो भारी भारी पत्थर से, ठीक है। सो उस तरह से वो कैसे खड़ा रहा, क्योंकि उस ज़माने में भी तो इतना टेक्नोलॉजीज हुआ नहीं था कि उस पत्थर को बैलेंस में रख दें, बट वो कैसे बना। सो दैट वाज अ मिरेकल, राइट। सो हमारे जीवन में भी मिरेकल संभव है और ये आपको मानना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब हम अपने आप को नियंत्रण रखते हैं, कुछ चीज़ों से हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, अपने फोकस करते। जब मैं रीडिंग कर रही हूँ तो मेरी पूरी तरह से, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, पूरी फोकस ये रीडिंग में होना चाहिए, ना कि बाहर क्या चल रहा है उसमें होना चाहिए। तभी जाके एक इमोशनल और यू कैन से दैट प्रैक्टिकल नेचर को मैं बैलेंस कर पाऊँगी। ओके, सो सम ब्लॉकेजेस आर डेफिनेटली गोना ओपन। कुछ कुंडली में आपकी अगर कुछ बाधाएं हैं उसको प्लीज़ आप चेक कराए बाय सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजिस्ट। कुछ उपाय करवाए, बट नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बट थोड़ा सा आप करा सकते हैं। 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। सो पार्टीज, ओके, एंड डेफिनेटली हैप्पी मूड, ब्लेसिंग्स, ठीक है। एक शूटिंग स्टार आपको दिख सकता है एंड उस दौरान आप विश मांग लेना। और 4 बजे हो सकता है कि आपको कोई अर्जेंट कॉल या मीटिंग हो, या आपको बुलाया जाए, या हो सकता है आपके पार्टनर आपको कॉल करे या आपको याद करके एक मैसेज करें, हो सकता है। इट कैन बी a 7 और इट इज़ लाइक अ अम्ब्रेला, लेकिन अम्ब्रेला मिसिंग है यहाँ पे। आपका प्रोटेक्शन, ठीक है, आपको खुद ही देना है। यहाँ पे आपको बच्चे को थोड़ा सा संभाल के रखना है, या ज़्यादा ही किसी और के बच्चे के ऊपर आपको इतना प्यार नहीं दिखाना है। मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दैट पर्सन मे फील दैट यू आर नॉट राइट। ओके, सो स्टे लिटिल बिट अलूफ, थोड़ा सा स्पेस दे दो, और बाकी जो अपने टाइम से टाइम रहते काम करो। यहाँ पे फ्रूट्स है, सो ऑफकोर्स योर दिस वन, जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं वो फलेगा, फूलेगा, ठीक है। ऑफकोर्स वो बढ़ेगा, वृद्धि होगा, क्योंकि फल से ही बीज है, बीज से ही पेड़ है, और पेड़ से फिर फूल है, और पेड़ और फिर पेड़ है। सो ये सीज़न जो है, ये जो लगातार ये चलता रहेगा आपकी ज़िंदगी में। So this is all about, and 4 also indicates stability in your life, right? So 11:11 you can see in the clock after my reading. और डेफिनेटली क्लेम करें रीडिंग को कमेंट सेक्शन पे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वाचिंग। Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Bye.